Um, Hello, friends. वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विद्या और आज मैं आप लोगों को एंजाइटी के बारे में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले बता देती हूँ कि ये मैंने चैनल जो है यूट्यूब पर सभी औरतों के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरी तरह मुझे लगता है बहुत सारे औरतें होंगी जो मेरी तरह ऐसे प्रॉब्लम से गुज़रती है। और एक औरत ही जानती है वो कितना पेनफुल होता है जब उसको कोई भी हेल्थ का इशू होता है, जब वो अपना यू नो हेल्थ पे कंसंट्रेट करती है तो बाकी चीज़ों में वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है पूरी तरह से, और उसको मतलब घर में बच्चे संभालो या फिर बाकी और सारे खाना बनाओ या फिर बहुत सारी और चीज़ें होते हैं, वो भी करने में दिक्कत हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है फ्रेंड्स। तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले सभी औरतों को कहना चाहूँगी, बाकी सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को जो है कि ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आएगा तो आप लोगों को चैनल का नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एंजाइटी के बारे में फ्रेंड्स। तो एंजाइटी एक ऐसा शब्द है, उसे हम लोग डिफ़ाइन करें भी तो कैसे करें। हाँ, फिर भी मैं बताती हूँ। एंजाइटी जिसे होती है ना, उससे ज़्यादा पता चलता है। बताना, एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो एक अलग ही फीलिंग होता है। ठीक है, एंजाइटी वाले लोग बहुत ज़्यादा ही इमोशनली होते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी मतलब है वरी, बहुत ज़्यादा चिंता करना और टेंशन लेना, एक ही चीज़ को बार बार थिंक करना, उस एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहना, इसे एंजाइटी कहते हैं। और एक एंजाइटी मतलब और भी एक है, एक फीलिंग होती है, एक एंजाइटी में बोलूँ तो डर सबसे ज़्यादा, डर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एंजाइटी में। जिस भी इंसान को एंजाइटी होगी ना, उसको डर हमेशा रहेगा। आप देख लेना, आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो एंजाइटी का फर्स्ट सिम्टम तो फियर होता है, डर होता है। डर, आप बोलोगे कैसा डर? तो डर ऐसा है कि जैसे एग्जांपल बताती हूँ, किसी को इवन डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता है, उसको फियर लगता है कि डॉक्टर उसको समझेगा या नहीं, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा या नहीं, उसको प्रॉपर मेडिसिन देगा या नहीं, या फिर ये जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, या फिर ये मेडिसिन्स मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट तो देगी नहीं। मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम्स उसके मन में चलते रहते हैं एंजाइटी पेशेंट वाले के। ठीक है, तो सिम्टम्स पहले बता देती हूँ। जब एंजाइटी होती है तो सबसे पहले हार्ट बीट होती है, बहुत फास्ट हार्ट बीट होती है। हार्ट नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट होता है वैसा होता नहीं है, उससे ज़्यादा हार्ट रेट जो है, हमारे हार्ट बीट जो है, हार्ट जो हमारा ये हार्ट है वो ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपका जो ये हार्ट का आवाज़ आपको ज़्यादा आने लगती है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, एक अच्छे मतलब क्वाइट रूम में आप बैठोगे तो आपको आपकी ये धड़कन बहुत ज़्यादा हार्ट बीट आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये होता है। फिर दूसरा कहेंगे तो है, अच्छा, हार्ट बीट तो होती है। सेकेंडली उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, और टेंशन में ही उसे एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, तो उसको इतना फियर लगने लगता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ तक कि उसको शिवरिंग हो जाती है। शिवरिंग मतलब इंसान को ऐसा
ऐसे ऐसे वो काँपने लगता है, ऐसे ऐसे शिवर होने लगता है, उसको बॉडी वगैरह ऐसे ना हिलने लगती है ऐसे, उसको इतना ये होता है। फिर उसी स्टेज को हम लोग कभी कभी पैनिक अटैक भी बोलते हैं, पैनिक अटैक आ जाना, जिसमें इंसान को भी यही सब सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हार्ट अटैक नहीं होता है, पैनिक अटैक अलग होता है और हार्ट अटैक अलग होता है। पैनिक में इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हाँ, दूसरा देखो, एंजाइटी जो वाले पेशेंट है ना, उनको आप देखोगे तो शिवरिंग तो होता ही है जब एंजाइटी बढ़ती है। दूसरा, उनको ना एक फीवर सा आने लगता है। मतलब उनको अंदर से उनका शरीर जो है ना बहुत गरम गरम सा महसूस होता है, मतलब उनको लगता है कि फ़ीवर आया है। तो ये एंजाइटी वाले लोग जो है, पेशेंट हैं, वो हमेशा अपनी बॉडी को ऐसे चेक करके देखेंगे, गले को चेक करके देखेंगे कि बाबा मुझे फ़ीवर है कि नहीं। गर्मी थोड़ी सी आपको शरीर में गर्मी सी लगने लगती है, शरीर गरम गरम सा फील होने लगता है। अगर आप अपने पैरों को भी हाथ लगाएंगे तो आप लोग को देखेंगे, आपको जो है पैर भी गर्म मिलेंगे। मतलब फियर के कारण एक्चुअली बुखार आने लगता है। एक्चुअली वो बुखार होता है, वो माइल्ड बुखार होता है, लेकिन एंजाइटी वाले पेशेंट को पता है कि उसको फीवर भी आता है, और ये इसी वजह से आता है, फियर की टेंशन की वजह से। और शरीर में, जैसे मैंने बोला आपको, लगता है कि शरीर में जलन सी हो रही है थोड़ी सी। एक्चुअली ये जलन किसी पित्त दोष की वजह से नहीं होता है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं बॉडी में वात होता है, पित्त होता है, कफ होता है, तो कभी कभी हमको लगता है अरे शरीर में कोई पित्त नहीं बढ़ गया है ना, इसीलिए हमें गर्मी हो रही है शरीर से। एक्चुअली ये गर्मी वगैरह कुछ भी नहीं होती है, वो सब हमारे मन का ही होता है, इमोशनल थॉट्स होते हैं। हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को लेकर ओवर थिंक करने लगते हैं, ज़्यादा ही सोचने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरा एंजाइटी का और एक लक्षण है। तो जो भी एंजाइटी का जो पेशेंट होगा, तो वो आपको ज़्यादा सोता हुआ ही नज़र आएगा, सोता हुआ ही मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जो एंजाइटी वाले पेशेंट होते हैं, उनको सुबह उठा तो वही चिंता, हर दिन वही चिंता सताती रहती है, उस प्रॉब्लम के बारे में ही वो लोग सोचते रहते हैं। कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती है, तो लेट नाइट वो लोग सो जाते हैं। तो स्लीपनेस का मतलब इंसोमिया का प्रॉब्लम हो जाता है, नींद नहीं आती है उन लोगों को। हाँ, तो नींद तो पेशेंट को आती नहीं है, ऊपर से लेस सोने की वजह से वो ज़्यादा और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो एंजाइटी जो के पेशेंट है ना, उनमें और एक आपको लक्षण ज़रूर देखने को मिलेगा कि उनको ना वो लोग ना वॉइस नहीं सुन सकते हैं, लाउड वॉइस। अगर आपने टीवी पर कुछ लाउड प्ले किया, लाउड वॉइस लगा लिया, कोई गाना प्ले कर रहे हैं या फिर कोई लाउडली बोल रहा है या कोई पिक्चर चला रहा है, टेलीविज़न देख रहे हैं, जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, लेकिन वो लाउडली चला रहे हैं ना, तो उनको इरिटेशन होती है, वो सहन ही नहीं कर पाते हैं आवाज़ को। बिल्कुल भी आवाज़ उनसे ना बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। वो डायरेक्टली बोलेंगे कि आवाज़ स्लो करो, या तो टीवी बंद करो या तो आवाज़ स्लो करो, क्योंकि आवाज़ बर्दाश्त करना उनको होता नहीं है। और ये सब कुछ होता है एंजाइटी की वजह से। और दूसरा क्या है ना, नींद के बारे में बता रही थी, तो स्लीप के बारे में अगर बताया जाए तो इनको सोना जो है एंजाइटी पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ना जब हम लोग सोते हैं तो हमको लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मतलब इसीलिए वो लोग सोते हैं, क्योंकि वो अवॉइड करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को, कि जो प्रॉब्लम उनके लाइफ में है उसे वो अवॉइड करना चाहते हैं। और वो उस प्रॉब्लम को भूलने के लिए ज़्यादा सोते रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोऊं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को भूल जाऊं। लेकिन जैसे ही नींद से उठते हैं, वापस उनको वो प्रॉब्लम याद आता है, और फिर वापस से वो लोग वही चीज़ चलती रहती है दिमाग में, फिर वो लोग टेंशन लेते हैं। दूसरी बात यही बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि एंजाइटी वालों की पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
फ़ेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत फ़ेस करनी पड़ती है। क्या होता है कि हमारे माँ-बाप पेरेंट्स भी इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। उल्टा पेरेंट्स भी हमें बोलते हैं कि क्या तुम क्यों डरती हो? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, ऐसे ही डर लगता है तुमको, ऐसा कोई होता नहीं, कुछ डर होता नहीं है। ऐसा सब कुछ हमें सुनना पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि इस सिचुएशन में पेरेंट्स भी कभी-कभी अपना साथ नहीं देते। बाय मिस्टेक कोई पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को समझे, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कभी-कभी पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझते हैं। फ्रेंड्स को भी बताया तो भी फ्रेंड्स थोड़ा बहुत समझ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इस परिस्थिति से, इस एंग्ज़ायटी से हमें फ्रेंड्स कोई भी निकाल नहीं पाता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, इस एंग्ज़ायटी से, इस डिप्रेशन से हमें खुद ही निकलना पड़ता है। वो कैसे निकाल हम लोग खुद को निकाल सकते हैं इस प्रॉब्लम से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ये मैं ज़रूर आप लोगों को आने वाले मेरे वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यही आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही, मैंने ये जो है चैनल जो है स्पेशली वुमेंस के लिए ही स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे वुमेंस हैं, उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो भी यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करते रहते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन उनको कोई सल्यूशन नहीं मिलता है, कोई समाधान भी नहीं मिलता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है कि जो मैंने प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस किए हैं, मैंने जो सहा है, वो आगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे औरतों को सहन ना करे। क्योंकि जब भी एनजाइटी होती है, या तो ये एनजाइटी से इंसान बाहर निकलता है, या फिर उसके दिमाग में इतना सारा भय, इतना सारा फियर, इतना सारा डर आ जाता है कि उसको लगता है कि सुसाइड ही करना इसका सल्यूशन है फ्रेंड्स। लेकिन ऐसा नहीं है। सुसाइड करने से पहले इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि बाबा, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में सोचो, हस्बैंड के सब बारे में सोचो, या फिर अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि लगा कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है, इतने लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए हैं तो लाइफ को ख़त्म करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सुसाइड एक मतलब गलत चीज़ है। सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी ट्राई करना चाहिए इस प्रॉब्लम से हमें निकलने के लिए। दूसरा, आप आपको सिर्फ एनजाइटी और डिप्रेशन है, ये मत सोचना फ्रेंड्स कि आप लोग पागल हो चुके हो। तो ऐसा गलती कभी मत करना कि ये मत समझना कि आपको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। तो आप लोग ये मत करना कि आप लोग किसी साइकेट्रिस्ट के पास, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उसके पास भी मैं बोलूँगी कभी मत जाओ प्लीज़। थोड़ा अपने आप को टाइम दो, थोड़ा इस प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करने की कोशिश करो। पहले ही आप इसके साइकियाट्रिस्ट के पास मत जाओ। इसका एक कारण भी है, जो है मैं बाद में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये जो डॉक्टर्स हुए, दिमाग के डॉक्टर होते हैं, मेंटल डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें गोली देते हैं। तो इन शॉर्ट में बताऊंगी कि ये गोली जो है हमें डिप्रेशन, एंजाइटी के लिए एवरीडे लेना ही पड़ता है, और ये ऐसी गोली है जो कि हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। एक बार स्टार्ट किया ये गोली तो लाइफ टाइम ये चलती रहती है। अगर आपने मतलब समझो, एक डिप्रेशन की ये गोली है, 1 साल के लिए ले लिया, तो उसके बाद आप गैप अगर लेंगे तो आपको ज़्यादा पावरफुल प्रॉब्लम होगा कि आप इस गोली के बिना रह ही नहीं सकोगे। ठीक है, ये एक बार आपने स्टार्ट किया तो आप उस गोली को, एंजाइटी की जो गोली देते हैं, वो डिप्रेशन को कम करने के लिए, उस गोली के बिना आप रह ही नहीं सकोगे। अगर आपने ये गोली बंद की बीच में, तो आपका कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा, और आपको बार बार सुसाइड करने का मन करेगा, अटेम्प्ट करने का मन करेगा। ये सब साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस गोली के। तो इसीलिए उसके बारे में और मैं ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगी आगे के आगे के एपिसोड में। सो
आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, तो मैंने ट्राई किया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर आएगा और बहुत ही अलग टॉपिक पे है ये, वुमेंस के। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, तो आपको मेरा ये एपिसोड अगला मिल जाएगा देखने के लिए। टिल देन फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू फ्रेंड्स।